बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बैठे बैठे बेली फैट चला जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तोंद चली जाए, ऐसा कोई तरीका है जिससे डाइजेशन इंप्रूव हो जाए, डार्क सर्कल खत्म हो जाए, बाल काले हो जाए, चश्मा उतर जाए, क्या ऐसा कोई तरीका है कि बैठे बैठे मेरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए? तो मेरे जहन में एक ही जवाब आता है कि हाँ है, कपालभाति। किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्या सीक्वेंस है, क्या फोर्स लगाना है, कितना स्पीड होना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं कि अगर कपालभाति गलत तरीके से करते हो तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 टाइप्स ऑफ कपालभाति आपको बताने वाला हूँ। तो जब हम खाना खाते हैं तो सप्त धातु बनते हैं, और जिनको हाई बीपी है, जिनको माइग्रेन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सख्त मना है, कपालभाति नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एक चीज जान लीजिए, कपालभाति करने का एक बेसिक सा तरीका जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी सीख सकता है। कैसे? एक हाथ आप लोग मेरे साथ साथ करना, एक हाथ पेट पे रखो, एक हाथ मुंह के पास में रखो और खांस करके देखो जरा पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। लाइक मैं देखता हूं मेरा पेट अंदर जा रहा है, आप भी चेक करो और कमेंट में बताना जरूर। तो तरीका इतना सिंपल सा है कि आपको एटलीस्ट पता चल जाता है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या कि कपालभाति में पेट अंदर खींचते हैं वो, लाइक उनको लगता है ये कपालभाति है, बट ये तो कपालभाति नहीं है। कपालभाति में झटके से सांस को आपको बाहर छोड़ना होता है और पेट अंदर जाता है, जैसे हम खांसते हैं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुंह बंद करके ये करना है जैसे नॉस्ट्रल में कुछ फंस गया हो। कैसे? या फिर नोज को जब क्लीन करते हैं, एक बार मेरे पेट पे देखना। अभी मैं पेट अंदर खींच नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सेल कर रहा हूं, पेट ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि पेट अंदर तो जा रहा है फिर बाहर कैसे आएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है, खुद ही हो जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं। और कई लोग एक गलती और करते हैं क्या, एक तो पूरा शरीर हिला रहे होते हैं और दूसरा इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल दोनों कर रहे होते हैं। तो आपको छोटी छोटी बारीकियां समझ में आ जाएगी, बट एक बेसिक फॉर्मेट में समझना है कि कपालभाति कैसे करना है। तो यही तरीका है, नोज से एक्सेल। आप कोई शुरू में ये ज्ञान देना आपको कि नहीं फेस नहीं बिगड़ना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। तो भाई प्रैक्टिस से परफेक्शन और परफेक्शन से रिजल्ट आता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान सब कुछ चलता है। एक बच्चा सीधा दौड़ना शुरू नहीं करता है, वो घुटनों पे चलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। शुरू में गिरता भी है, चोट भी खाता है, चलता है। तो अगर फेस बिगड़ रहा है, लाइक शुरू में कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे ये इंप्रूव हो जाएगा। तो अब पहला तरीका क्या है कपालभाति करने का, जरूर बता दूंगा किसको नहीं करना है, ध्यान रखना। लेकिन पहले चारों तरीके को एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। पहला तरीका, 1 सेकंड में 1 एक्सेल। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, मेरे को मोबाइल चाहिए होगा। ये अभी एक बार आप देखना, और मैं आपको जितना हो सकता है स्वाभाविक रूप से पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप वीडियो में बने रहना। और अगर नोट्स बनाने की जरूरत पड़े तो नोट्स बनाना। 1 सेकंड में 1 एक्सेल कैसे होगा एक बार देख लीजिए। दस सेकंड में 10 एक्सेल हो गया। अब अगर आप इसको 30 बार करते हो तो 30 सेकंड में 30 एक्सेल होगा। 1 मिनट करते हो तो 60 सेकंड में 60 एक्सेल होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा और मेहनत किया जा सकता है, अगर 1 सेकंड में 1 प्रैक्टिस ऑलरेडी आप करते थे, इससे ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो 1 सेकंड में 2 एक्सेल। उसका तरीका क्या है, पहले एक बार चारों सीक्वेंस में दिखा देता हूँ, फिर मेरे साथ 30 सेकंड प्रैक्टिस करके देखना कि कहाँ पे आप सेट बैठ रहे हो। 1 सेकंड में 2 कैसे होगा, ये हो गया 20 बार 10 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 बार बिगनर लेवल है, 1 सेकंड में 2 बार थोड़ा सा आप अपग्रेड कर चुके हो तो किया जा सकता है, 1 सेकंड में 3 बार प्रो लेवल है। आपको कहेगा कि यार योग की तो ये कोई भाषा ही नहीं है कि बिगनर लेवल, प्रो लेवल, ये क्या है? ये मेरा तरीका है, मैं पिछले 13 साल से ऐसे ही करता आ रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को मोटिवेशन भी आता है, बोरिंग भी नहीं लगता, फायदा भी होता है। तो मैं उस किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। तो मैं ऐसे ज्ञानी बाबाओं वाली बात नहीं कर पाऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ जिससे मैंने किया अपने ऊपर काम, मैंने बताया लोगों को, लोगों ने किया अपने ऊपर काम, वही बता रहा हूँ आपको। अगर आप भी करोगे काम तो आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिख भी देना कि आपको समझ में आ गया और अब आप मेहनत करोगे। तो 1 सेकंड में 1 हो गया, 1 सेकंड में 2 हो गया, 1 सेकंड में 3, स्पीड बढ़ जाएगा। एक बार देखना,
ये हो गया 30 बार। 1 सेकंड में 1 करोगे तो 1 मिनट में 60, 1 सेकंड में 2 करोगे तो 1 मिनट में 120, अगर 1 सेकंड में 3 करोगे तो 1 मिनट में 180। ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका क्या है, जो बिल्कुल ही नया है, आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, जैसे वो स्पीड बढ़ा रहा है तो उसके साथ क्या दिक्कत हो रही है, कंफ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा है कर पाऊंगा कि नहीं, तो उनको, और जिनको हाई बीपी है, जिनको माइग्रेन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सख्त मना है कपालभाति नहीं करना है, या तो अनुलोम विलोम करके खुद को ठीक करो, या एटलीस्ट अगर ट्राई करना है तो 2 सेकंड में 1 एक्सेल ट्राई करो। कैसे होगा, इतना स्लो, आपको ये करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कपालभाति 1 सेकंड में 1 एक्सेल करने पे भी मेरे को जोर पड़ रहा है, तो 2 सेकंड में 1 एक्सेल की प्रैक्टिस करो, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब परफेक्शन आ जाएगा तो 1 सेकंड में 1 शुरू करना। और जब 1 सेकंड में 1 करना इजी लगने लग जाएगा तो कम से कम कपालभाति की टाइमिंग है 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। मीन्स अगर 10 मिनट भी नॉन स्टॉप लगातार आप करने में सक्षम हो 1 सेकंड में 1, तो आप 1 सेकंड में 2 पे जा सकते हो। अगर 1 सेकंड में 2 भी कर लेते हो, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, तो 1 सेकंड में 3 एक्सेल पे भी जा सकते हो, और ये मैंने प्रैक्टिस किया है, हो जाता है। तो अगर आप फ्लो समझते हो तो ये तरीका। दूसरा, ये। तीसरा, इजी है, लेकिन जब 1 सेकंड में 2 या 1 सेकंड में 3 प्रैक्टिस करोगे तो मे बी 5, 7, 10 सेकंड फिर भी कोशिश कर पाओ। जब 1 मिनट जाओगे, 1.5 मिनट जाओगे, 2 मिनट जाओगे, नहीं हो पाएगा, शुरू में बहुत टफ पड़ेगा, इट्स ओके। लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करना, प्रैक्टिस से परफेक्शन मतलब 1 सेकंड में 1 एवरेज है, नहीं होता तो 2 सेकंड में 1 करो, और होता भी है 1 सेकंड में 2 तो भी जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में 1 की प्रैक्टिस करो, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जाओ, और ऐसे ही 15-20 दिन, 1 महीने प्रैक्टिस करो, ताकि डाइजेशन मजबूत हो जाए। आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, पेट संबंधी विकार अगर है जिससे हीट पैदा होने की वजह से नुकसान हो जाता है, या बॉडी में बहुत इन्फेक्शन रहता है, आए दिन परेशान बहुत ज्यादा रहते हो, या फिर कपालभाति आपको सूट ही नहीं कर रहा, 2 दिन आपने करके देख लिया, तो आपको जरूरत नहीं है, फिर आपको जरूरत है अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने आप को ठीक करने की, बाद में कपालभाति करके अपने आप को और मजबूत बनाने की। कपालभाति का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप डाइजेशन को मजबूत कर लेते हो, कपालभाति के दम पे अगर आप डाइजेशन मजबूत कर लेते हो, तो अगर कभी बाहर का खाना भी पड़ जाएगा तो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, डॉक्टर कहता है बाहर का नहीं खाना, बट स्टिल हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कभी शादी में गए, पार्टी में गए, कभी फंक्शन में गए, कभी घर में कुछ बन गया तो मन कर जाता है, खा लेता है इंसान, इट्स ओके। तो उसके लिए कपालभाति रामबाण है, इतना इसको मजबूत कर लो कि पत्थर भी खाना पड़े तो वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए कपालभाति बहुत जरूरी है। अगर किसी को चाहिए कि डार्क सर्कल इससे खत्म होता है क्या, फेस पे ग्लो आता है क्या, हेयर फॉल प्रॉब्लम खत्म होता है क्या, डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है क्या, बेली फैट चला जाता है क्या, तो कपालभाति के इसी तरीके से बेली फैट पे काम किया जा सकता है, लेकिन धीरे 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 आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब एक बार हम 20-20 सेकंड का प्रैक्टिस करके देखते हैं, आप मेरे साथ करना कि कौन सा प्राणायाम का तरीका हम इजी वे में कर पा रहे हैं, जिसको हमें और सुधार करके इम्प्रोवाइज करके फिर आगे बढ़ना है। एक बार मेरे साथ 20-20 सेकंड ट्राई करते हैं। पहले 1 सेकंड में 1 एक्सेल ट्राई करते हैं। चलो, लंबा सांस लो, पूरा सीक्वेंस भी बता देता हूं, एक बार पहले ये करके देख लो मेरे साथ। स्टार्ट। बीस सेकंड 20 एक्सेल। थोड़ा सा गला सूख सकता है, थोड़ा सा बैक पेन या सर्वाइकल पेन अगर किसी को है तो ये स्टिफनेस की वजह से हल्का सा बढ़ सकता है। किसी किसी को मे बी शुरू में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करने पे सर भारी हो सकता है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये एक प्रोसेस ही है, इट्स ओके। धीरे 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 आपको ये ईजी लगने लगेगा। और जब आप 5 मिनट भी कर रहे हो तो पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, पेट बहुत टाइट हो जाता है, इट्स ओके। ये एक प्रोसेस है, इसकी टेंशन मत लेना। 1 सेकंड में 2 एक्सेल वाला भी ट्राई कर लेते हैं पहले, और सबको ट्राई करना है, हो ना हो कोई बात नहीं, पता तो चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। 1 सेकंड में 2।
हो गया। अभी देखो मेरा गला भारी हो गया, क्योंकि गला मेरा भी सूखा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए टेंशन मत लेना। बहुत सारे ये लोग मिल जाएंगे बताने वाले कि नहीं नहीं ऐसे करोगे तो नुकसान है, ऐसे करोगे तो फायदा है, 6 महीने ऐसे करोगे तो ये। कुछ नहीं होता है भाई। 1 सेकंड में 1 एक्सेल, प्रैक्टिस से परफेक्शन पे आओगे तो 1 सेकंड में 2 एक्सेल, और बियॉन्ड लेवल जाना है 1 सेकंड में 3 एक्सेल पर्याप्त है। जिस दिन उस लेवल पे पहुंच जाओगे 1 सेकंड में 3 एक्सेल पे और 10 मिनट करना शुरू कर दोगे, सारी परेशानी आपको शॉर्ट आउट होती दिख जाएगी, जिसके लिए अलग से 6 महीने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस करके देख लिया है, मुझे समझ में आता है। बाकी हाँ, किसी को लगता है कि इससे अच्छा तरीका जानता है तो इट्स ओके, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 1 सेकंड में 3 थोड़ा सा टफ होगा, एक बार देखिए, और अगर करने की कोशिश कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। हो गया 1 सेकंड में 3 एक्सेल। बट अगर फिर से बता देता हूँ, किसी को सर्वाइकल है, किसी को बैक पेन है, किसी को साइटिका है, तो ये करने पे स्टिफनेस की वजह से पेन बढ़ सकता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि 1 सेकंड में एक ही एक्सेल की प्रैक्टिस करो, ओवर पुश मत करो। जिसको हाई बीपी है, जिसको माइग्रेन है, जिसको अस्थमा है, जिसको साइनस है, जिसको सांस लेने छोड़ने में भी दिक्कत है, जिसका सर भारी होता है, जिसको ब्लैकआउट होता है, जिसको चक्कर आ जाते हैं, जिसको वीकनेस बहुत लगती है, जिसका मेडिसिन बहुत हैवी चल रहा है, या तो कपालभाति मत करो। और अगर ट्राई करना है कि क्या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो 2 सेकंड में 1 एक्सेल ट्राई करो, ये थोड़ा सा सेफ जोन है। ये हो गया कपालभाति के 4 तरीके जो मैंने आपको बताए। इससे रिलेटेड मैंने बेनिफिट्स आपको बताया कि बाल काले हो जाते हैं, डार्क सर्कल खत्म हो जाता है, चश्मा उतर जाता है, डाइजेशन मजबूत हो जाता है। आप डाइजेशन मजबूत होने के पीछे के साइंस को अगर समझ जाते हो तो 85% बीमारी का अकेला इलाज कपालभाति भी हो सकता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले उसको हम पकाते हैं, गैस पे, चूल्हे पे उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब वो खाने लायक हो जाता है तो वो पेट में उतरता है, और पेट में उतरने के बाद में जठराग्नि जलती है। जठराग्नि खाने को पकाती है, पचाती है, और जो वेस्ट होता है वो बाहर आता है। एक बेसिक सा प्रोसेस यही है। तो जब हम खाना खाते हैं तो सप्त धातु बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु बनते हैं। तो रस, रक्त, जब रस गाढ़ा हो जाता है तो रक्त बनता है, यानी कि ब्लड। रस, रक्त, फिर मांस, यानी कि रक्त बनने के बाद में मांस बनता है। रक्त, रस, मांस, मेद यानी कि चर्बी, अस्थि यानी कि हड्डी, मज्जा यानी कि बोन मेरो, शुक्र यानी कि स्पर्म जिससे हम लोग पैदा हुए। ये 7 धातु है, सीक्वेंस वाइज बनती है। मेरे गुरुजी कहते थे 32 किलो खाने से 1 बूंद बनता है शुक्र। शुक्र वो स्पर्म जिससे हम लोग पैदा हुए हैं। और ये पूरा प्रोसेस वही है कि आपने जो खाना खाया उसी से ये सब कुछ बनना है। तो क्या जो हमने खाया वो हमने पचाया? नहीं, क्योंकि हमने खाना खाने के बाद में तुरंत पानी पी लिया, जिसको कहते हैं भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है, लेकिन हम लोग तो पानी पी लेते हैं। उससे होता क्या है, जठराग्नि जो हमारी जली थी, खाना पकने के लिए प्रोसेस हुआ था, उसको जठराग्नि को हमने मंद कर दिया। अब वो खाना पकेगा नहीं, पचेगा नहीं, अतड़ियों में, आंतों में चिपक जाएगा, और सुबह हम पेट दबा दबा के फ्रेश होंगे। हम कहेंगे नहीं आजकल ना पेट सही नहीं रहता मेरा। और इसकी वजह से जो सप्त धातु नहीं बनी है, इसकी वजह से HB आपका कम है, मसल लॉस आपको हो रहा है, बॉडी में पेन बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, बोन्स बहुत वीक है, विटामिन D की डिफिशियंसी आपको बता दी, और पता नहीं क्या क्या। और आपको लग रहा है अरे बाबा मैं तो बस डाइट ही ठीक कर लो। नहीं, डाइजेशन ठीक कर लो। डाइजेशन ठीक करने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। सो ये एक पूरा सीक्वेंस अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हो तो आपको फायदा होगा। अब एक तरीका समझ लो कि प्रॉपर तरीका है क्या। आप अगर ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठ के भी किया जा सकता है। अगर आपके नी पेन है, बैक पेन है, पॉसिबल नहीं है, जमीन पे इतनी देर नहीं बैठ सकते हो, तो आप चेयर पे बैठ सकते हो। चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है। दोनों हाथों को मुद्रा में रखना, कमर सीधी रखना, पहले 5 बार लंबा गहरा सांस लेके सांस बाहर करना, लाइक दिस। मैक्सिमम इनहेल, मैक्सिमम एक्सहेल 5 बार करने के बाद सांसों की गति सामान्य होने के बाद एक लंबा गहरा सांस लेना, और लगातार एक फ्लो में फॉलो करना, कम से कम 1 मिनट लगातार, लाइक दिस। और अगर शुरू में आपको ये लगता है सर मैं तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं 1 सेकंड में 1 कर रही हूँ या 2 कर रही हूँ या 3 कर रहा हूँ, तो ये जिंदाबाद है। टाइमर लगाओ मस्त और सीधे बैठो अपने साथ।
और ऐसा 7 दिन प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 7 दिन प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा आपका वाला फ्लो कौन सा है। 1 सेकंड में 1 या 1 सेकंड में 2, इससे आगे पहले भागने की जरूरत नहीं है। और मैं तो रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि 1 सेकंड में 1 ही प्रैक्टिस करो पूरी ईमानदारी से। अब किन लोगों को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, खाना खाने के बाद ये नहीं करना है, एक चीज। दूसरा, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनको स्टमक का ट्यूबरक्लोसिस है यानी कि टीबी है, इन लोगों को कपालभाति नहीं करना। जिन लोगों का स्टमक बहुत ज़्यादा वीक है, जिन लोगों को रोटी दाल चावल सब्जी भी नहीं पचता है, किसी को ऐसा है कि डाइजेशन इतना वीक है कि कई सालों से दवाई चल रही है, तो आप अनुलोम विलोम करो और अनुलोम विलोम में पूरा ध्यान लगाओ अपने स्टमक की। स्टमक मेरा बहुत हील हो रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूँ। और जब आप ठीक हो जाओ तो फिर कपालभाति प्रैक्टिस करो कि लाइफ में कभी पेट संबंधी विकार आपको नहीं होंगे। हर एक चीज़ का एक सही तरीका है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने से टोन चला जाएगा। कम से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधा घंटा, जितना आपका टाइमिंग बढ़ेगा, जितना आपका स्पीड बढ़ेगा, जितना आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा, उतने बड़े मिरेकल्स आपको होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा। अब जितने भी लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है, जितने को भी समझ में आया है, मेरे एंड पे मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है। आप प्रैक्टिस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कुछ ऐसा है जिस पे कपालभाति में मुझे और कुछ ऐड करना था और मिस हो गया है। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ईमानदारी से मेहनत करो, हमें खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दो, अपना रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाके कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये सारी वीडियो नॉलेजेबल है लेकिन फ्री फॉर ऑल हम अपलोड कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप खूब सारी मेहनत करेंगे, हमें ऐसे खूब सारा प्यार देंगे। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे लोग जिन लोगों को कपालभाति की बहुत आवश्यकता है उनको जरूर सेंड कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।